नमस्कार दोस्तों, मैं हूं स्तुति सिंह। स्वागत है आपका रक्षा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आप सभी को पता है, ये एमपी जीके की एक ऐसी सीरीज है जिसमें हम ना केवल किसी एक एग्जाम को कवर कर रहे हैं, बल्कि मध्य प्रदेश में होने वाले सभी एग्जाम्स के एमपी जीके को कवर किया जा रहा है ना। और ये क्या है, आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है मध्य प्रदेश में कृषि पार्ट 2। पार्ट 1 कल आप लोगों ने पढ़ लिया है ना। तो अभी पहले टॉपिक में जाने से पहले एक बार समझ लेते हैं क्या कि कौन कौन से एग्जाम्स हम लोग कवर कर रहे हैं। चलिए, तो सबसे पहले कौन कौन सा हमारे यहाँ दो संस्थाएं हैं जो एग्जाम कराती मध्य प्रदेश में। कौन कौन सी? पहली व्यापम और दूसरी कौन सी? एमपी पीएससी। ठीक है, तो एमपी पीएससी के एग्जाम्स देखते हैं कौन कौन से। सबसे पहले एमपी पीएससी प्रीलिम्स है ना, जिसका नोटिफिकेशन आ चुका है और एग्जाम होगा कब? 24 अप्रैल को। ठीक है, उसके अलावा एमपीपीएससी डीएसपी रेडियो अभी आया हुआ है, ये पोस्ट है ना। उसके अलावा एमपीपीएससी एडीपीओ, इसकी डेट थोड़ी सी सरक गई और कब हो गई? मई जून में हो गई इसकी डेट भी, है ना। उसके अलावा एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर एई, है ना। ये भी क्या है? ये एक टेक्निकल पोस्ट है और इसमें क्या होता है? एमपीपीएससी प्रीलिम्स के बराबर ही नॉन टेक में किसका? एमपी का पोर्शन आता है इसमें। किसमें? एमपीपीएससी एई में। उसके अलावा अगर हम लोग देखते हैं किसकी पीबी की बात करते हैं या व्यापम की बात करते हैं, तो क्या क्या है? व्यापम पटवारी और कांस्टेबल, एसआई और पीबी के सभी एग्जाम। उसके अलावा क्या? व्यापम सब इंजीनियर। ये भी क्या है? एमपी पीएससी एई की तरह क्या है? एक टेक्निकल है। ठीक है, टेक्निकल एग्जाम है। और उसके अलावा क्या आता है इसमें? नॉन टेक में क्या आती है? एमपी आती है इसमें। ठीक है, तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि मध्य प्रदेश के किसी भी एग्जाम्स के लिए आपको क्या प्रिपेयर होना चाहिए? सबसे पहले आपका एमपी प्रिपेयर होना चाहिए, है ना। तो हम लोग क्या, ये वाला हम लोग का पूरा सीरीज क्या चल रहा है? फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है यूट्यूब में। और मेरी आपको पीडीएफ कहाँ मिलती है? रक्षा एकेडमी के एप्लीकेशन में मिलती है। चलिए, तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम लोग। कहाँ से? कहाँ? मध्य प्रदेश में कृषि। आप लोगों ने क्या पढ़ा था पहले? आपने पढ़ा क्या कृषि में कि किस किस प्रकार की रबी और खरीफ दो भागों में बांट के पढ़ा। फिर उसमें कौन कौन सी फसल आएगी? खाद्यान्न, दलहन, तिलहन, इस तरह करके। उसके बाद फिर हम लोग खाद्यान्न फसलों से शुरुआत किए थे। खाद्यान्न फसलों में फिर हम लोग पढ़ना शुरू किए, जैसे गेहूं पढ़े, चावल पढ़े, लाइन से पढ़े ना। फिर उसके अंदर उसके डिटेल्स पढ़े। तो उसी तरह आपकी खाद्यान्न फसलें कंप्लीट हो गई थी। और आज आपको क्या पढ़ना है? आज आपको पढ़ना है मध्य प्रदेश की दलहन फसलें। ठीक है, अब दलहन के बारे में। कुल दलहन फसलों के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में पहला स्थान है। ठीक है, अभी किसकी बात हो रही है? कुल दलहन फसलों की, ना केवल स्पेसिफिक किसी दलहन फसल की बात हो रही है ना। कुल दलहन फसल में कौन सा स्थान है मध्य प्रदेश का? पहला स्थान है दलहन फसलों के उत्पादन में। उसके बाद जो भी स्पेसिफिक एक एक फसल पढ़ेंगे उनका क्या रैंकिंग है वो हम अलग से पढ़ेंगे। अभी किसकी? पूरी दलहन फसलों की बात कर रहे हैं, जिससे दाल बनती है ऐसी कोई भी फसल, इसलिए क्या नाम हो गया? दलहन फसल नाम हो गया उसका, है ना। चलिए, आगे चलते हैं। तो क्या हो गया? सबसे पहले क्या देखते हैं? चना। चना किसकी फसल है? चना है रबी की फसल। किसकी फसल है? चना रबी की फसल है। उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में पहला स्थान है। अब ये स्पेसिफिक अलग हो गया, चना अलग हो गया। अभी आपने क्या पढ़ा था कि दलहन फसलों के उत्पादन में मध्य प्रदेश का पहला स्थान था। अब क्या पढ़ रहे हैं आप लोग? अब आप लोग पढ़ रहे हो कि चना के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में पहला स्थान है। ठीक है, उत्पादन क्षेत्र कौन कौन सा हो गया? उज्जैन, सागर, विदिशा, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, नरसिंहपुर और गुना। ये सब का क्या हो गया? उत्पादन क्षेत्र। मतलब इन सभी क्षेत्रों में क्या मिलते हैं? चना का उत्पादन किया जाता है। और देश में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। कौन सी फसल है? रबी की फसल है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब क्या किस में आ गया है? अरहर या फिर तुअर। ठीक है, ये किसकी फसल है? अरहर या तुअर, ये किसकी फसल है? ये खरीफ की फसल है। ठीक है, ये देश के कुल उत्पादन का लगभग 13%, 13% कहाँ उत्पादन होता है? मध्य प्रदेश में। किसकी बात हो रही है? अरहर या तुअर दोनों सेम चीज ही है। दाल के नाम आप लोगों ने सुने होंगे। आज अरहर की दाल बनी, तुअर की दाल बनी, चने की दाल बनी, है ना। तो दलहन फसलें वही है जिनकी जिनकी दाल बनती है ना। ठीक है, तो क्या हो गया?
ये क्या है, देश के कुल उत्पादन का लगभग 13% कहाँ होता है, मध्य प्रदेश में होता है। अरहर तुअर के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में तीसरा स्थान है। चना के उत्पादन में कौन सा था, चना के उत्पादन में पहला स्थान था। कुल दलहन के उत्पादन में कौन सा स्थान था, कुल दलहन के उत्पादन में भी पहला स्थान था। और अब किसकी बात हो रही स्पेसिफिक, जैसे स्पेसिफिक चना की बात हुई ऐसे स्पेसिफिक तुअर या फिर अरहर की बात हो रही है। इसके उत्पादन में कौन सा स्थान है, इसके उत्पादन में तीसरा स्थान है। ठीक है, उत्पादन क्षेत्र क्या क्या हो गया, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सीधी, बैतूल, भिंड, मुरैना और ग्वालियर, ये सब क्या हो गए, या ये हो गए उत्पादन क्षेत्र की यहाँ यहाँ पे तुअर या फिर अरहर की दाल होती है। मसूर की फसल किसकी है, रबी की फसल है। ठीक है, और वो भी वो क्या थी, अरहर या तुअर, वो किसकी थी, वो खरीफ की थी। अब मसूर का उत्पादक क्षेत्र कहाँ है, मेन रीवा में सर्वाधिक होता है, याद रखना है। मसूर सबसे ज्यादा कहाँ होती है, मसूर सबसे ज्यादा होती है रीवा में सर्वाधिक। और उसके अलावा वहीं आसपास थोड़ा सतना, सीधी, उसके अलावा थोड़ा इधर गए, कहाँ आ गए, गुना और अशोक नगर में आ गए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये किसकी बातें कर रहे हैं हम लोग, ये सब हम लोग दलहन फसलों की बातें कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग खाद्यान्न फसलों की बातें ऑलरेडी कल की क्लास में कर चुके हैं। ठीक है, अब कहाँ आ गए हम लोग, तिलहन फसल। ठीक है, बहुत ज्यादा दलहन फसलें नहीं थी, जितनी थी और जो भी उसके बारे में इंपॉर्टेंट चीजें थी वो आपको बता दिया गया है। अब किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, अब हम लोग तिलहन की फसल की बात कर रहे हैं। देखो कितना सुंदर लग रहा है, पीला पीला। गाँव में ऐसा देखा होगा आप लोगों ने, है ना, दूर से लहलहाता हुआ पीला पीला फसल, है ना, क्या रहती है, सरसों की फसल रहती है ना, दूर से ऐसी पीली पीली सुंदर खूबसूरत सी दिखती है। ठीक है, तो चलिए, उस तिलहन फसलों के उत्पादन के मामले में मध्य प्रदेश का देश में पहला स्थान है। यहाँ कुछ नहीं होगा भाई, यहाँ पे होगा कुल, कुल। जैसे कि कुल दलहन फसलों के उत्पादन में देश में पहला स्थान था मध्य प्रदेश का, वैसे कुल तिलहन फसलों के उत्पादन में भी मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है, पहला स्थान है। ठीक है, उसके अलावा पीली क्रांति का संबंध इसी से है, किससे, तिलहन फसलों से ही है पीली क्रांति का संबंध। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा क्या, सफेद क्रांति, ये सब नाम सुना होगा ना, तो किससे, दुग्ध उत्पादन से, है ना। उसी तरह क्या हो गया, पीली क्रांति क्या हो गई, पीली क्रांति मतलब हो गई तिलहन फसलों के उत्पादन में। इसमें सोयाबीन, सरसों तथा अलसी से है पीली क्रांति के पीली क्रांति का संबंध, मतलब कि तिलहनी फसलों से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले किससे शुरुआत हो रही है, सोयाबीन, आपका फेवरेट नंबर वन, मध्य प्रदेश में नंबर वन, यही पढ़ते आ रहे हैं ना। बड़े देर से इंतजार था कि अरे फसलें पढ़ रहे हैं, कृषि पढ़ रहे हैं, सोयाबीन क्यों नहीं आ रहा है। सबसे पहले तो सोयाबीन पढ़ना चाहिए, है ना, ऐसा लग रहा था ना। लीजिए आ गया आपका प्यारा सोयाबीन। चलिए, सोयाबीन को क्या बोलते हैं, सोयाबीन को पीला सोना कहते हैं, है ना, पीला सोना कहते हैं सोयाबीन को। ठीक है, सोयाबीन एक खरीफ की फसल है। जब आप लोगों ने पूरा वो इंडेक्स, पूरा जो डब्बा डब्बा बना के बताया गया था उसको देखा, वहीं पे आपका क्या, तिलहनी फसलों में खरीफ के नीचे किसका नाम पढ़ा था, सोयाबीन का नाम आप लोगों ने पढ़ा था। ठीक है। यह मूलतः चीन की फसल है। मूलतः मतलब कहाँ उत्पादित हुई सबसे पहले, ठीक है, कहाँ, मूल कहाँ की है। ठीक है, उसके बाद तो क्या होती है, जैसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती है वैसे क्या, ये सब भी ट्रांसफर करते हैं अपन, है ना, यहाँ की फसल वहां देखे कहाँ पे क्या है। ठीक है, तो कहाँ की है, मूलतः चीन की फसल है। सोयाबीन की खेती मध्य प्रदेश में कहाँ से प्रारंभ की गई है, देवास से। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खेती कहाँ से प्रारंभ की गई है, देवास से प्रारंभ की गई है। ठीक है, चलिए, सोयाबीन के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में पहला स्थान है। बिल्कुल हमें पता है, अभी ये क्यों बता रहे हो, हमें तो ये पता ही है। कुछ पता हो ना हो, ये तो 100% पता है ना। क्यों, इसी कारण मध्य प्रदेश को क्या बोला जाता है, सोया स्टेट बोला जाता है ना। आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा है, मध्य प्रदेश के अन्य नाम में आप लोगों ने पढ़ा है क्या, सोया स्टेट, इसी कारण तो पढ़ा है क्या, सोयाबीन के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में पहला स्थान है। ठीक है, संपूर्ण देश का लगभग 59%, 59 इज ह्यूज ना, 59% से अधिक सोयाबीन मध्य प्रदेश द्वारा उत्पादित किया जाता है। अकेले मध्य प्रदेश द्वारा उत्पादित किया जाता है, पूरे भारत का लगभग 59% से भी ज्यादा। ठीक है,
मध्य प्रदेश को सोया स्टेट या सोया राजधानी भी कहा जाता है। कारण क्या है? तो कारण यही है क्या कि मध्य प्रदेश का देश में पहला स्थान है। 49% सॉरी 59% से भी ज्यादा क्या सोयाबीन का उत्पादन कहाँ किया जाता है? मध्य प्रदेश में किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इंदौर में राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र है। तो अगर पूछा जाए राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तो कहाँ पे है? इंदौर में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल याद रखिएगा, है ना। बहुत ज्यादा दूर नहीं है। जो स्टूडेंट्स भंवरकुआ में रह के तैयारी कर रहे हैं उन्हें पता होगा ना, खंडवा रोड, वहां से थोड़ा सा आगे चलेंगे तो क्या है? सोयाबीन अनुसंधान केंद्र है ना। बहुत बार उधर साइड घूमने गए होंगे, अब ये पता नहीं ध्यान से देखा कि नहीं रोड के किनारे, है ना। तो राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? इंदौर में है। और फिर अगला क्या है? उज्जैन में एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन का कारखाना है। अब बहुत सारे बुक्स में मैं क्या देखी हूँ, लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं या उसमें गलत ही लिखा है कि राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर बता दिया, अब ये जो सबसे बड़ा कारखाना है इसको क्या लिख देते हैं कि मध्य प्रदेश का सोयाबीन अनुसंधान केंद्र। नहीं भाई, बिल्कुल गलत है। ऐसी गलत फहमी पालिएगा भी नहीं, ठीक है। क्या है? ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता मध्य प्रदेश का सोयाबीन अनुसंधान केंद्र। किसकी बात कर रहे हैं? सिर्फ भारत का सोयाबीन अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? इंदौर में है। और ये जो उज्जैन में है ये क्या है? यहाँ पे है एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन का कारखाना है। कहाँ पे? उज्जैन में। कोई अनुसंधान केंद्र नहीं है, है ना। ठीक, क्लैरिटी रखिए, बहुत सारी बुक्स में बहुत सारी चीजें गलत रहती हैं। ठीक, चलिए उत्पादक क्षेत्र कहाँ है? प्रमुख उत्पादक क्षेत्र धार, उज्जैन, सिवनी, और मुख्यतः कहाँ पे? मुख्यतः पश्चिमी क्षेत्र में, जो कि क्या है? मालवा का पठार है। आप लोगों ने पढ़ा है कि मालवा के पठार में काली मिट्टी पाई जाती है और काली मिट्टी में सोयाबीन अच्छा होता है। सो सब कुछ आप लोगों ने पढ़ रखा है, बस क्या करना है? एक दूसरे से जोड़ने की कोशिश करनी है जो भी चीजें आप लोगों ने पढ़ी है। ठीक, ऐसा नहीं कि अकेले अकेले फैक्ट लेकर रटने निकल गए, आज इस टॉपिक का रट रहे हैं कल उस टॉपिक का रट रहे हैं ना। क्या करना है? कनेक्ट करना है चीजें, अपने आप चीजें आपको कनेक्ट होंगी और पता चलेगा हाँ ये तो मुझे पता है, ये तो मैं नहीं भी पढ़ता तो मुझे पता था, है ना। क्यों? क्योंकि अलग से सब चीजों में आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लिए हो। ये एक अलग सेपरेट टॉपिक में इसलिए बताया जा रहा है जैसे कोई भी कंफ्यूजन ना हो। लेकिन कहाँ पे कौन सी फसल होती, मिट्टी में भी बताया गया, वर्षा क्षेत्र के हिसाब से भी बताया गया, है ना, पठारों में भी बताया गया, सब में बताया गया, ये है ना। चलिए, तो ये सब कुछ पूरी जानकारी किसके बारे में हो गई? ये पूरी जानकारी आपकी सोयाबीन के बारे में हो गई, है ना। कहाँ की फसल है? मूलतः चीन की फसल है। खेती कहाँ से प्रारंभ हुई मध्य प्रदेश में? देवास से हुई। देश का लगभग 59% होता है ना, जो कि नंबर 1 है। ठीक है, जिस कारण इसको सोया स्टेट या सोया राजधानी बोला जाता है। इंदौर में राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र है। उज्जैन में सोयाबीन का सबसे बड़ा कारखाना है। ठीक, इतनी चीजें पता होनी चाहिए मिनिमम, वैसे भी है। ठीक है, ऐसा कंटेंट है कि अब इसमें से कुछ हटाने की जरूरत बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, चाहे कितने भी होशियार हो आप। चलिए आगे चलते हैं। राई या फिर सरसों। ठीक है, अब राई या फिर सरसों, ये भी क्या हो गई? ये भी तिलहनी फसल ही है ना। यह रबी की फसल है। किसकी फसल है? यह रबी की फसल है। देश में सरसों उत्पादन में मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है। स्पेसिफिक किसकी बात हो रही है? सरसों की या फिर राई की, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, तो देश में सरसों के उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। ठीक है, सरसों के तेल का प्लांट कहाँ पे है? मुरैना में है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है ना। सरसों तेल का प्लांट कहाँ पे है? मुरैना में। ठीक है, और देश में सरसों उत्पादन मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। मध्य प्रदेश में सरसों का उत्पादन मध्य भारत के पठार में सर्वाधिक होता है। पता है हमको, पता है कि नहीं पता है? बिल्कुल पता है ना। क्या कहाँ पढ़े हो? जब पठार पढ़ा था तब भी आप लोगों ने पढ़ा था, कल जब मिट्टियां पढ़ा तब भी आप लोगों ने पढ़ा है ना, कि मध्य प्रदेश में सरसों का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? मध्य भारत के पठार में होता है। उत्पादक क्षेत्र मध्य भारत का पठार, वही चीज लिखा है। कहाँ कहाँ? मुरैना, भिंड, ग्वालियर और श्योपुर इत्यादि। इसीलिए मैं बोल रही हूँ, बार बार ये बात बोल रही हूँ, कोई नई चीज नहीं पढ़ रहे हो आप, सब पढ़ी हुई चीज पढ़ रहे हो, आपको सब आता है, सब पता है आपको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
जो लोग प्रीवियस लेक्चर पढ़े हैं, ठीक है, उनको ना समझ में आ रही होगी चीजें कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्यों बोल रही हूँ बार बार कि आपने पढ़ा है, आपने पढ़ा है ना। इसलिए ये पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है, चीजें समझ में आएगी, लेकिन प्रीवियस लेक्चर भी देख लो आप, अगर आपको पूरा अच्छे से समझना है मेरे तरीके से, ठीक है। अब थोड़ा सा क्या जान जाते हैं, थोड़ा सा कोर्स के बारे में जान लेते हैं, है ना। ये कौन सा एमपीपीएससी प्रीलिम्स फोकस बैच है, जिसका नाम क्या रखा गया, वॉरियर बैच रखा गया है। सिर्फ प्रीलिम्स पढ़ाया जाएगा इसमें, है ना। क्योंकि किसका वेट किया जा रहा था, नोटिफिकेशन का वेट किया जा रहा था। अब नोटिफिकेशन आ चुका है, तो अब बैच भी आपकी आ चुकी है। और ये कैसी है, ये ऑफलाइन क्लास की बात हो रही है, ऑफलाइन कोर्स की, अरे सॉरी, ये ऑनलाइन कोर्स की बात हो रही है ना, ऑनलाइन कोर्स की बात हो रही है क्या। ये वॉरियर बैच क्या है, ये ऑनलाइन कोर्स है, ठीक है। इसमें क्या आपको इसकी कीमत कितनी रखी गई है, 2,999, मतलब 3,000 रुपए, ठीक है। अगर आप 31 दिसंबर के पहले ये कोर्स परचेज करते हो और कूपन कोड क्या लगाते हो, रक्षा 2022, क्या कूपन कोड लगाना है, रक्षा 2022, तो क्या होगा, आपको 1,000 रुपए की छूट मिलेगी इसमें, किसमें, 2,999 रुपए में। इसमें क्या मिलने वाला है आपको, इसमें आपको प्रीलिम्स के सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगे, प्लस सारे वीडियो लेक्चर्स जिस टीचर के जो भी हैं वो आपको मिलेंगे। उसके अलावा जो भी लाइव क्लासेस चल रही हैं वो भी मिलेंगी आपको, है ना। अब उसके बारे में, उसके अलावा ये बात कर लेते हैं, क्या है, ये एक टेस्ट सीरीज है जिसमें 51 रुपीज में 36 टेस्ट दिया जा रहा है ना। 51 रुपीज में 36 टेस्ट दिया जा रहा है। और ये वही है जहां आपको मेरे पीडीएफ भी मिलेंगे। लोग पूछते हैं मैम आपके पीडीएफ कहाँ मिलेंगे, तो यहीं पे मिलेंगे, है ना। कहाँ मिलेंगे, आपको रक्षा एकेडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। उसके बाद आपको क्या, ये 51 रुपीज वाला कोर्स खरीदना है, जिसमें आपको 36 टेस्ट भी मिल जाएंगे प्रीलिम्स के, और उसके अलावा आपको क्या मिलेगा, उसको उसके अलावा ऑनलाइन जितनी भी यूट्यूब पे जो भी क्लास चल रही है उसके नोट्स मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग मेरे नोट्स भी, है ना। चलिए आगे चलते हैं अब। कहाँ पे पहुंच गए अब हम लोग, मूंगफली, ठीक है। यह खरीफ की फसल है, किसकी खरीफ फसल है ये, खरीफ की फसल है, जो कि तेल एवं खाद्य पदार्थों दोनों के लिए पैदा की जाती है ना। हम लोग अभी किस में पढ़ रहे हैं, तिलहन में। तिलहन की सारी फसलें ज्यादातर किसके लिए इस्तेमाल की जाती है, तेल के लिए, ठीक है। तो अब ये मूंगफली है जिसको हम तेल और खाद्य पदार्थ दोनों के लिए उपयोग करते हैं, ठीक है। फसल किसकी है, खरीफ की फसल है, ठीक है। उत्पादन क्षेत्र क्या क्या हो गई, खरगोन, मालवा, निमाड़ और सतपुड़ा, ठीक है। अब निमाड़ लिखा तो मतलब खंडवा खरगोन दोनों वाला एरिया हो गया, ठीक है। उसके अलावा मूंगफली उत्पादन में देश में गुजरात और राजस्थान अग्रणी राज्य है ना। वहां पे क्या है, काली मिट्टी है इसलिए, ठीक है। उसके आगे चलते हैं, उसके आगे क्या है, ये अलसी, यह किसकी फसल है, यह रबी की फसल है। इसमें गेहूं, चना और जौ के साथ ये मिलाकर बोई जाती है। अलसी किसको, गेहूं, चना और जौ के साथ मिला के बीच बीच में बोया जाता है, ठीक है। उत्पादक क्षेत्र, उत्तर पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र मतलब क्या क्या, रीवा, सतना, सीधी, शहडोल, ये क्या हो गए, ये सारे दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों के नाम हो गए, ठीक है। उसके अलावा कहाँ मिलती है, उसके अलावा उत्तर पूर्वी क्षेत्र में भी मिलती है। तो ये किसकी बात हो गई, ये बात हो गई अलसी के फसल की, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या, नकदी फसलें, जो कि मैंने बताया था कि एमपीपीएससी 2000 इसका क्वेश्चन था, क्या था कि क्रॉप कैश उन इनमें से कौन सी नहीं है, नकदी फसल इनमें से कौन सी नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आया था। इसलिए ये भी ध्यान रखना है कि कौन कौन सी फसल किसके अंदर बताई जा रही है, ठीक है। सबसे पहले किससे शुरुआत कर रहे हैं, गन्ने से शुरुआत कर रहे हैं। नकदी फसलों को तैयार होने में 10 से 14 माह का समय लगता है। उत्पादन क्षेत्र नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, उज्जैन, ग्वालियर, दतिया और बैतूल इत्यादि, ठीक है। मध्य प्रदेश में गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, बोहानी, नरसिंहपुर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रखना है, पहले ही बता दी हूँ कि जो भी अनुसंधान केंद्र आए वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो क्या हो गया, गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, बुहानी, नरसिंहपुर में है, ठीक है। ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ये बात कर रहे हैं हम लोग नकदी फसल की बात कर रहे हैं, ठीक है।
चलिए आगे चलते हैं। कपास, ठीक है। कपास को क्या बोला जाता है? सफेद सोना भी बोला जाता है कपास को, है ना। ठीक है, यह खरीफ के अंतर्गत बोई जाती है, यानी कौन सी फसल हो गई? कपास खरीफ की फसल हो गई, ठीक है। और खरीफ के अंतर्गत बोई जाने वाली प्रमुख नकदी फसल है, ठीक है। चलिए, नकदी तो है ही, आपको पता चल गया क्योंकि नकदी के टॉपिक के अंदर आप इसको पढ़ रहे हो, ठीक है। उसके अलावा आप चलिए, खंडवा खरगोन को कपास के उत्पादन हेतु सफेद सोना या सुनहरे जिले भी कहा जाता है। किसको किसको? खंडवा व खरगोन को। ये आपको बहुत सारे बुक्स में बहुत अलग अलग मिलेगा, कंफ्यूज नहीं होना है। किसको बोलते हैं सफेद सफेद सोना का क्षेत्र या फिर सुनहरे जिले? किसे कहा जाता है? खंडवा और खरगोन को कहा जाता है। किस कारण से कहा जाता है? तो कपास के उत्पादन के कारण कहा जाता है। बहुत जगह आपको बुरहानपुर वगैरह भी मिलेगा, मगर वो सही नहीं है। सही क्या है? खंडवा और खरगोन सही है, ठीक है। मध्य प्रदेश में देसी एवं अमेरिकन दोनों कपास पैदा होती है ना। कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? कपास अनुसंधान केंद्र खरगोन में है। कपास अनुसंधान केंद्र, ठीक है, कहाँ पे है? खरगोन में है। उत्पादक क्षेत्र क्या क्या है? निवार का क्षेत्र, जिसमें खरगोन, खंडवा और उसके अलावा कौन सा? मालवा, यानी मालवा क्षेत्र और निवाड़ क्षेत्र में उत्पादन होता है किसका? कपास का सर्वाधिक, ठीक है। खंडवा खरगोन को क्या बोलते हैं? सफेद सोना या सुनहरे जिले, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या आ गया? अब ये अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, मैं बोली थी कुछ तथ्य आपको किसमें लेक्चर फर्स्ट में बता दिए जाएंगे और कुछ तथ्य किसके लिए रखे जाएंगे? लेक्चर सेकंड के लिए, जो कि कृषि का आखिरी लेक्चर है। दो पार्ट में लेक्चर आया है ना, कि क्या? पहला लेक्चर फर्स्ट और दूसरा लेक्चर सेकंड। पहले चलिए, अब क्या है? अनुसंधान केंद्र हैं पहले सारे, वो देख लेते हैं कौन कौन। सबसे पहले अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? रतलाम, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? रतलाम में है। कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? खरगोन में, आप लोगों ने ऊपर पढ़ लिया है। आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? ग्वालियर में है। कंफ्यूज नहीं होना है। कल की क्लास में आप लोगों ने क्या पढ़ा है कि सर्वाधिक आलू होता कहाँ है? सर्वाधिक कहाँ आलू होता है? सर्वाधिक होता है इंदौर में। कहाँ होता है? इंदौर में। कल की क्लास में आप लोगों ने देखा है सर्वाधिक आलू कहाँ होता है? इंदौर में होता है। लेकिन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? अनुसंधान केंद्र ग्वालियर में है, ठीक है। आम अनुसंधान केंद्र कहाँ? रीवा गोविंदगढ़। अच्छा ये बताइए, कल मैंने ये बताया था आप लोगों को, आम जिला किसको बोलते हैं? फटाफट बताइए, कमेंट कीजिए, किसको बोलते हैं आम जिला? आज क्या पढ़ रहे हैं? आज आप लोग पढ़ रहे हैं आम अनुसंधान केंद्र पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैं सवाल क्या पूछ रही हूँ कि आम जिला किसे कहा जाता है? आप लोगों ने कल पढ़ा है ना, क्या क्या पढ़ा है? आंवला जिला, संतरा जिला और आम जिला। तो आम जिला किसे कहा जाता है? फटाक से बताएं। तब तक आगे चलते हैं ना, एक बार रिवीजन करते हैं। क्या? अंगूर अनुसंधान केंद्र रतलाम, कपास अनुसंधान केंद्र खरगोन, आलू अनुसंधान केंद्र ग्वालियर। जबकि सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है आलू? इंदौर में होता है। कंफ्यूज नहीं होना है, कल बताया था मैंने ये। और आम अनुसंधान कहाँ है? रीवा गोविंदगढ़। सिर्फ रीवा याद नहीं रखना है, पूरा याद रखना है, गोविंदगढ़। और आम जिला किसको बोला जाता है? कल आप लोगों ने पढ़ा है, किसको बोला जाता है? जबलपुर को बोला जाता है आम जिला। पढ़ा है ना कल आप लोगों ने? चलिए, पहला सेलरिच जैविक खाद संयंत्र कहाँ बनाया गया है? भोपाल में। प्रथम जैविक खेती की इकाई कहाँ स्थापित की गई है? ये कहाँ स्थापित की गई है? इंदौर में। प्रथम जैविक खेती की इकाई कहाँ स्थापित की गई है? इंदौर में की गई है। प्रदेश में दो कृषि विश्वविद्यालय हैं, ठीक है, दो कृषि विश्वविद्यालय। पहला कौन सा? जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। कहाँ पे है ये? जबलपुर में। स्थापना कब हुई? 1964। बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां पे अगर मैं ईयर लिखी हूँ, मेंशन की हूँ, मतलब कि वो इंपॉर्टेंट है और उसको याद रखना है, ऐसे ही दिखाने के लिए नहीं लिखा गया है, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे है? जबलपुर में है। कब बना? 1964 में बना, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या है? विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय। ये कब बना? ये 2008 में बना। और कहाँ पे बना? ग्वालियर में। अब विजया राजे सिंधिया नाम सुन के थोड़ा सा आप अंदाजा लगा ही लिए होगे, ये तो ग्वालियर में ही होगा, ठीक है।
तो ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है ना, एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैविक कृषि नीति कब आई है? 2 जुलाई 2011 को आई है जैविक कृषि नीति, ठीक है। उद्यानिकी या हार्टिकल्चर महाविद्यालय कहाँ पे है? मंदसौर, एकमात्र एक लौता उद्यानिकी या फिर इंग्लिश में हार्टिकल्चर महाविद्यालय, ठीक है, कहाँ पे है? मंदसौर में है, ठीक है। ये सब किसकी बात हो गई? ये सारी बातें हो गई आपकी किस टॉपिक से? कृषि की बातें हो गई सारी, है ना। आधा कृषि कल आप लोगों ने पढ़ लिया था और आधा कृषि आज पढ़ लिया आप लोगों ने, है ना। तो आपका क्या हो गया? कृषि चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग क्या पढ़ लेते हैं? इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं मध्य प्रदेश में खनिज संसाधन, ठीक है। अगला नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे हम लोग? मध्य प्रदेश में खनिज संसाधन। ये क्या था? ये था कृषि संसाधन, जो भी कृषि से उत्पन्न होते। उससे पहले क्या पढ़ा था हम लोगों ने? वन संसाधन। धीरे धीरे करके आप क्या देख रहे होगे? आपके धीरे धीरे कोर्स कवर होते जा रहे हैं ना, बहुत सारी चीज आप लोगों की कवर हो चुकी हैं ऑलरेडी, ठीक। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है, पसंद आ रहा है और इंफॉर्मेटिव लगता है तो यूं ही देखते रहिए, अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। और इसके बाद हाँ, एमसीक्यू वाला आने वाला है कि सीरीज 3 बजे से, है ना, बिल्कुल मिस नहीं करना। उसको भी देखना है, जैसे इस लेक्चर को देख रहे हो आप, वैसे उस लेक्चर को भी देखना है ना। कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, आइडिया लगेगा आपको। उसके अलावा आपका रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।